घर पहुंची। कुछ सोचकर मुस्कुरा रही थी वो शायद। अपनी चाबी से अपने फ्लैट का दरवाजा खोल रही थी वो, लेकिन न जाने क्यों आज दरवाजा खुल ही नहीं रहा था उससे। अंदर बैठी स्नेहा को दरवाजे पर आवाज आई और वो समझ गई कि शायद नेत्रा ही होगी, इसीलिए उसने दरवाजा खोला और मिलते ही नेत्रा से पूछा, ये हाय, कैसा रहा? हो गया फाइनल सब? स्नेहा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अच्छा रहा यार, आई एम सो ग्लैड कि मैं इनके टच में आई। आज पता है उनका एक दोस्त आया था, निहाल। Oh my God, he's so handsome, वो कह रही आंखें उफ। ऊपर से he is such an ardent art lover, इतना कुछ पता है अलग अलग फाइन आर्ट्स के बारे में। I was so impressed। नेत्रा निहाल के बारे में बता रही थी। उसकी खुली हुई आंखें ऐसी खोई थी जैसे कि वो अभी भी निहाल को देख रही थी। क्या बात है, बस एक मुलाकात में तुम इतनी इम्प्रेस हो गई हो? कौन है ये निहाल? हाँ, सच कहूँ तो मैं ये सोचकर हैरान थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जब तुम वो तुम्हारे काइंड सोल से मिलोगी ना तो तुम कुछ ऐसी रिएक्शन दोगी। स्नेहा ने अपने ख्याल रखे। यार सच कहा तुमने। I mean, I'm not talking about being handsome or charming, but I expected Mr. Singh to be ardent art lover। लेकिन ऐसा लगता है जैसे उनका फाइन आर्ट्स के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। नेत्रा ने भी स्नेहा की बात से सहमत होते हुए कहा, खैर ये सब छोड़, तेरे मिस्टर चार्मिंग ने ऐसा क्या किया कि एक मीटिंग में तुम इतनी इम्प्रेस हो गई हो उनसे? स्नेहा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। ओह माय गॉड, डोंट आस्क। उनकी तो बात ही अलग है। वो जैसे बात करते हैं क्या बताऊं, वो जो बात करते हैं क्या बताऊं। और नेत्रा दोबारा उन पलों को जीने लगी जो उसने निहाल के साथ बिताए थे। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राब्ता का 7वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि निहाल और नेत्रा पहली बार मिले, तो उनकी मुलाकात ऐसी क्या रंग लाई कि नेत्रा इतनी निहाल हुई जा रही है निहाल पर। चलिए फ्लैशबैक में जाकर पता करें। ओह माय गॉड, मुझसे भी कोई ऐसा सवाल पूछेगा मैंने सोचा नहीं था। बट ऑनेस्टली आई एम अ सिंपल पर्सन। कोई महान आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं जिसकी कोई असाधारण प्रेरणा हो। मैं तो बस अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास की दुनिया में प्रेरणा ढूंढने की कोशिश करती हूँ। दिल में आते ख्यालों को शक्ल देने की कोशिश करती हूँ। नेत्रा, that's what makes you special. Nature is very simple. You know, even the most complex problems of life have simple solutions. निहाल ने समझाते हुए कहा। तभी वहां पर प्रीत और युवराज नाश्ता लेकर आए। ओके, तो तुम दोनों के बीच अगर थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई हो तो निहाल, क्या तुम नेत्रा के साथ बैठकर किस तरह के ऑयल्स यहाँ पर अच्छे लगेंगे देखोगे? थोड़े अपने सजेशंस, इनपुट्स दो ना प्लीज। ऑल्सो नेत्रा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी हम अगले महीने की 20 तारीख को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वैसे तो 1 महीने से ज्यादा है, लेकिन क्या तुम इस तरह की 2 पेंटिंग्स और हमारे गेस्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट में वो मिनी कैनवसेस बना सकती हो? अबाउट 25 पीसेस। निहाल, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम इसकी हेल्प कर सकते हो? प्रीत ने पहले नेत्रा की तरफ देखा और फिर निहाल की तरफ देखकर पूछा। ऑफ कोर्स प्रीत, मैं कोशिश करूंगा, निहाल ने जवाब दिया। आई कांट बिलीव म्यूनिक में आए मुझे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इतना बड़ा और प्रॉमिसिंग ऑफर आया है। ये सब आपकी वजह से है मिस्टर सिंह। आई रियली कांट थैंक यू इनफ। नेत्रा ने बड़ी सादगी से युवराज की तरफ देखकर कहा, लेकिन युवराज ये बात सुनकर कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ। इनफैक्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो गया था वो ये बात सुनकर। और हड़बड़ाहट में उसने कहा, अरे क्या है, कितने बार थैंक यू बोलोगे तुम? रेस्टोरेंट शुरू होने का वक्त हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तुम तीनों बात करो। कहकर युवराज वहां से चला गया। तीनों काफी देर तक डिस्कस कर रहे थे। नेत्रा अपने टैब पर आइडियाज दिखा रही थी और प्रीत और निहाल उस पर इनपुट्स दे रहे थे। कुछ देर के बाद नेत्रा ने कहा,
हमने जो डिस्कस किया उस हिसाब से कुछ और आइडियाज और कॉस्ट एस्टिमेट मैं आपको मेल करती हूँ। तो प्रीत अभी मैं चलूँ, देर हो रही है। नेत्रा ने कहा। निहाल तुम भी उल्टा हाशिम के पास रहते हो ना? नेत्रा भी वही रहती है, क्या तुम उसे ड्रॉप कर दोगे प्लीज? निहाल प्रीत की तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे कि उसकी आंखें कह रही हो कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि निहाल दरअसल प्रीत और युवराज और रेस्टोरेंट मिट्टी की खुशबू के पास ही रहता था। हाँ, उसका ऑफिस जरूर उस दिशा में था जहाँ पर नेत्रा रहती थी, और इसीलिए तो ऑफिस से वापसी के समय वो नेत्रा के घर के पास वाले कैफे में रुकता था, कोजी कॉफी कॉर्नर। याद है ना आपको? निहाल ने फिर प्रीत और नेत्रा की तरफ देखकर कहा, हाँ क्यों नहीं नेत्रा, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ। प्रीत मैं चली जाऊंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आप क्यों उन्हें तकलीफ दे रही हैं? नेत्रा ने प्रीत की तरफ देखकर कहा, जिस पर निहाल ने कहा, अरे तकलीफ कैसी, मैं वैसे भी जा ही रहा हूँ ना, चलो चलते हैं। प्रीत और युवराज से विदा लेकर दोनों निकले। कार में काफी देर तक एक झिझकती खामोशी थी दोनों के बीच। दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों की उलझन दोनों को थी शायद। कुछ देर के बाद दोनों ने एक साथ कहा, तो आप? दोनों मुस्कुराए और शांत हो गए। तुम कहो, क्या पूछना चाहती हो? निहाल ने कहा। कुछ खास नहीं, यूं ही बस, आप म्यूनिक में कितने सालों से हो? म्यूनिक में मुझे कुछ 7-8 साल हो गए हैं। उसके पहले 3-4 साल स्टुटगार्ट में था। मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से की थी। आपको वापस भारत जाने का मन नहीं करता? नेत्रा ने दोबारा पूछा। नहीं, मैंने अपने पिताजी को तो बचपन में ही खो दिया था। कुछ सालों पहले माँ भी गुजर गई। ज्यादा कुछ रिश्तेदार भी नहीं है और दोस्त यहाँ बन गए हैं, तो अब मुझे वापस जाने का मन नहीं करता, निहाल ने बताया। जिस पर नेत्रा ने आगे पूछा, दोस्त मतलब युवराज और प्रीत? दोस्त कहना शायद उन्हें सही नहीं है, निहाल ने कहा। जिस पर चौंक कर नेत्रा ने पूछा, मतलब? समझी नहीं मैं। मतलब दे आर माय एक्सटेंडेड फैमिली यार, कॉलेज टाइम से जानता हूँ उन्हें। खैर मेरी बातें बहुत हुई अब, तुम अपने बारे में बताओ कुछ। मैं अपने बारे में क्या कहूँ? मैं और स्नेहा एक साथ ही यहाँ आए हैं, एक ही कोर्स के लिए एनरोल किया था हमने। यहाँ आने का सपना भी साथ ही में देखा हमने। घर पर माँ बाबा है जिन्होंने बड़े जतन से पैसे जोड़कर मुझे यहाँ पर भेजा है। तो चाहती हूँ कि कम से कम अपना रोजमर्रा का खर्चा तो खुद उठा सकूं। इसीलिए अपनी हॉबी को मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ पिछले 2 महीनों से। आपके दोस्त की वजह से जर्मनी में आकर मेरी पहली कमाई देखी मैंने, नेत्रा ने बताया। नेत्रा, यू आर रियली टैलेंटेड। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। बट एनीवेज, बिसाइड कुंस्ट हाउस मैं और भी कुछ गैलरीज के ओनर को जानता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी बात कर सकते हैं हम वहाँ पर। तुम्हारे अगर कुछ पेंटिंग्स रेडी हो तो हम वहाँ पर भी रख सकते हैं। Oh really? Is it possible? That's a huge favor. Thanks a lot. नेत्रा ने कहा। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अगर मेरी वजह से तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो रही है तो प्लेजर इज एब्सोल्युटली माइन। आर्ट गैलरी से याद आया, ओह माय गॉड, आज तो एक एग्जीबिशन है मेरे दोस्त की, समीर के गैलरी में। इंडियन ही है वो भी आर्ट एडमायरर है और अपने काम के सिवा कभी कभी वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी लेता है। आज ही तो उसका प्रोग्राम है। ओ गॉड, मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं कैसे जाऊं वहां पर? मुझे थोड़ी बुलाया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपको कोई इनकन्वीनियंस हो, नेत्रा ने संकोच करते हुए कहा। एग्जीबिशन में एवरीबडी इज वेलकम, लेकिन हाँ, तुम्हारा कोई और प्लान हो तो मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर जाऊंगा। नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि पहली ही मीटिंग में मुझे बस थोड़ा संकोच हो रहा था, नेत्रा ने कहा। ओफो नेत्रा, इसमें संकोच की क्या बात है? वैसे आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? आई मीन वीकेंड्स को। मुझे लगता है कि अपने देश में वक्त कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो बहुत बोर होता है, नेत्रा ने पूछा। There are lot of things that you can engage yourself in. जैसे फेसबुक पर कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग एक साथ ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए जाते हैं। ठंड में
इंडोर रिक्रिएशन सेंटर्स भी होते हैं। म्यूनिक के नज़दीक डे ट्रिप के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दोस्तों के साथ तुम कभी वहाँ भी जा सकती हो। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, नेहाल ने समझाया। अच्छा, लेकिन आपको क्या पसंद है? नेत्रा ने आगे पूछा। अरे मैं तो बहुत सिंपल हूँ, कभी कभार ट्रैकिंग पर निकल पड़ता हूँ, नहीं तो कभी घर के पास की झील या फिर इंग्लिश गार्डन के किसी कोने में जहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो, अपनी डायरी के साथ मैं घंटों बैठ सकता हूँ। निहाल ने नेत्रा की तरफ देखकर जवाब दिया। सच, मुझे भी ऐसा करना बहुत पसंद है। खुली हवा में पानी की, पंछियों के चहकने की आवाज सुनकर सुकून और शांति मिलती है। और यहाँ पर यह सब कितना आसान है। अभी तो आप इस पल में हो और बस कुछ ही देर में मन भाग कर गुजरे पलों में चला जाता है और मुस्कुराने लगता है, कभी आने वाले सपनों में खो जाता है। आई लव इट। सुबह सुबह अपनी किताब लेकर मैं पहुंच जाती हूँ ऐसी किसी जगह पर, या फिर अपने ब्रशेस, कलर्स और आर्ट जर्नल लेकर चली जाती हूँ। ये जानकर कि नेहाल को भी ऐसा ही कुछ पसंद है, कहते कहते नेत्रा की आंखों में एक चमक आ गई थी और नेहाल उसकी आंखों की वो चमक देख रहा था। इनफैक्ट ऐसी ही तो मेरी आर्ट जर्नल खो गई थी, लेकिन या आई नो, आपको तो पता ही होगा। नेत्रा की बातों में खोया निहाल अचानक कुछ हड़बड़ा सा गया, जैसे बात करते करते उसके पास शब्द नहीं थे आगे कुछ कहने के। नेत्रा भी निहाल को देख रही थी और उसने अचानक आंखें चुरा ली। वो दोनों उस आर्ट एग्जीबिशन पर पहुंच गए थे। चले? निहाल ने पूछा और दोनों कार से बाहर निकले। वहां पर काफी सारी गाड़ियां पार्क थी। नेत्रा आसपास सभी को देख रही थी तो वो सभी फॉर्मली और सेमी फॉर्मली ड्रेस्ड थे। नेत्रा रुककर उन्हें देखने लगी तो जो कदम आगे बढ़ गए थे वो पीछे लेने लगे। नेत्रा की उलझन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। निहाल ने कार लॉक की और नेत्रा के पास आया और उसने दोबारा कहा, चले नेत्रा? नेत्रा ने निहाल की तरफ अपनी उलझन भरी आंखों से देखा तो निहाल ने पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? निहाल, यहाँ पर तो सब लोग बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, बहुत पॉश लग रहे हैं, और मेरे कपड़े ऐसे जीन्स टी शर्ट में कौन आता है? नेत्रा ने अपनी उलझन समझाई, जिस पर निहाल ने समझाते हुए कहा, ओह माय गॉड, पहली बात, नेत्रा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, दूसरी बात, तुम्हारी स्टाइल तो तुम हमेशा तुम्हारे साथ रखती हो। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा टैलेंट सबके पास नहीं होता है। ये आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी टू पीपल कैन नेवर बी सेम। Besides, I feel there is no dress code for appreciating creativity. तो तुम अपनी झिझक को बाय कहो और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ चलो मेरे साथ। नेत्रा की उलझन कुछ दूर हुई और मुस्कुराते हुए वो निहाल के साथ अंदर गई। निहाल और नेत्रा एग्जीबिशन हॉल में आए। वहां पर तरह तरह की पेंटिंग्स थी, स्कल्पचर्स थे, एब्स्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल ऑयल्स थे, हर तरह का आर्ट वर्क था। It was genuinely a treat for art lovers. Hey, welcome. कैसा है यार तू? तभी निहाल को समीर दिखा और उसने निहाल से पूछा, मैं एकदम बढ़िया, तू सुना? यार ये तो बहुत कमाल है, इस बार बहुत बड़े लेवल पर और बहुत नामी कलाकारों को लाया है तू। Congrats यार, that's amazing. Thank you. ये तो सब उसकी मर्जी है। By the way, अगले हफ्ते साल्सबर्ग में भी एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, तुम्हें जरूर आना है। हाँ, कोशिश करूंगा मैं। बाय द वे, इससे मिल, ये है नेत्रा, यूनिक में नई आई है, लेकिन एक उभरती कलाकार है। तेरे कॉन्टैक्ट से अगर कुछ मदद हो सकती है तो देखना, मैंने देखा है इसका काम, इसीलिए बोल रहा हूँ। निहाल ने कहा, तू बोल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ आता है तो बताता हूँ मैं। समीर ने कहा, वैसे बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें और साक्षी को, मुझे प्रीत ने दी थी खुशखबरी। साक्षी कैसी है? ड्यू डेट कब है? कोई जरूरत हो तो बिंदास बताना, ओके? निहाल ने बधाई देते हुए कहा, थैंक्स यार, अभी तो बस 1.5-2 महीने ही बाकी है। साक्षी और मैंने तो अभी से अपने बेबी का कमरा भी सजाना शुरू कर दिया है, समीर ने बताया। कुछ देर और समीर और निहाल के बीच बातें हुई।
निहाल और नेत्रा को एग्जीबिशन बहुत पसंद आई और कुछ देर बाद समीर से विदा लेते हुए दोनों वहां से निकले। तो क्या रंग लाएगी निहाल और नेत्रा की ये मुलाकात, जानने के लिए बने रहिए मीनल साटियाट के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं राब्ता का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।